ओम नमो गणपते दोस्तों। कभी ना कभी आप सभी के मन में एक सवाल जरूर आया होगा। वो यह है कि भगवान ने हम सभी को बनाया है, तो फिर हम पाप क्यों करते हैं, या फिर इस धरती पर पापी आते ही क्यों है। ये सवाल दोस्तों हर किसी को कभी ना कभी जिंदगी में जरूर आया होगा, जब वो किसी को पापी देखते हैं, किसी को अधम करते हुए देखते हैं, या कई तरह के लोग जो पथ से विमुख हो जाते हैं, ऐसे लोगों को देखते हैं तो ये सवाल आ ही जाता है। लेकिन अगर आप अलग अलग धर्म में पूछोगे तो इस बारे में कोई किसी तरह की कोई व्याख्या आपको मिलेगी ही नहीं। परंतु जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं तो उसमें शुरू से एक उल्लेख आता है। उस हम पहले शुरू में चलते हैं, उसके बाद हम आगे बताएंगे कि आखिर पाप हम करते ही क्यों हैं। दोस्तों, इसमें बताया गया है कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो उस समय तीन तरह के तत्व बाहर आए थे: सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों में जो सत्वगुण है, उसमें क्या होता है कि इसमें जो पुण्य करने वाले व्यक्ति होते हैं, और मतलब एक तरह से लगा लो जिसमें अच्छाई होती है, वो सत्वगुण में आते हैं। उसके बाद आता है रजोगुण। दोस्तों, ये ना तो पापी होते हैं ना ज्यादा पुण्य करने वाले लोग होते हैं, ये होते हैं अपने रजगुण वाले। उसके बाद आता है तमोगुण। इसमें क्या है, जिस व्यक्ति के अंदर ये ज्यादा होगा वह व्यक्ति अधर्मी होगा, वह दुराचारी होगा, पाप करेगा, या अलग तरह के लालची होगा, चोरी करेगा। काफी तरह जो जितने भी अधर्म है वे सब इसी में आते हैं। लेकिन अब बात आती है कि आखिर इसको कंट्रोल कैसे करा जाता है। तो दोस्तों, भगवान ने इंसान को इन सबको कंट्रोल करने के लिए एक बुद्धि दी हुई है। यानी कि जो हम करते हैं वो हम अपनी समझ के हिसाब से करते हैं। फिर उसके बाद एक और सवाल आता है कि जब भगवान ने हमें बुद्धि दी है तो फिर हम कैसे पता लगाएंगे कि हम हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम सही करते हैं तो भगवान ने उसके लिए एक विधान बना हुआ है। जो आदमी अच्छे कर्म करता है उसको अच्छा फल मिलता है, जो बुरे कर्म करता है उसको बुरा परिणाम मिलता है। लेकिन हम इसका चुनाव करें तो करें कैसे। इसके लिए दोस्तों, भगवान ने जिस समय सृष्टि की रचना हुई थी उसी समय वेद बनाए थे, जो हमें बताते हैं कि हमें कौन से कर्म करने हैं और कौन से नहीं करने हैं। लेकिन फिर भी कई बार कुछ प्रश्न उठते हैं, जिसमें कि जैसे कई लोग बोलते हैं कि सब कुछ भगवान के हिसाब से होता है, सब कुछ भगवान के कंट्रोल में होता है, कि भगवान ही हमसे पाप कराते हैं तो फिर हमें सजा क्यों मिलती है। तो दोस्तों, भगवान करते क्या है दोस्त, असलियत में भगवान हमें एक रास्ता देते हैं जिस पे हमें चलना खुद होता है, उसका चुनाव हमें खुद करना होता है। जैसे कि जब हमें हमारे ऊपर मुसीबत आती है, हम कई बार ऐसा देखते हैं कि हम फंस जाते हैं, और हमारे पास कुछ ऐसा चुनाव रहता है कि हमें बुरा ही करना पड़ेगा या कुछ गलत विकल्प चुनने का ही वो रहता है। अगर उस समय हम संभल जाते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, तो वही वो चुनाव होता है जो हमारी जिंदगी बदल देता है। अगर हम गलत चुनाव कर लेते हैं और हम गलत चुनाव करते हैं तो हम अधर्मी हो जाते हैं। और ऐसा सिर्फ ये नहीं है कि जो गलत काम करने वाले केवल उनकी जिंदगी में ऐसा आता है, ये सबकी जिंदगी में होता है। इसके लिए एक कथा भी है जो आप लोगों ने काफी सुनी होगी, राजा हरिश्चंद्र की कथा। दोस्तों, आपने बचपन में यह कथा काफी सुनी होगी और बड़े होने पर भी इसको काफी सुनाया जाता है। जो कि सत्यवादी थे, जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलते थे। उनके सामने भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की गई। विश्वामित्र ने, आप सब जानते ही होंगे, विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए थी, और उन्होंने जो हो सकता था वो करके देख लिया। उन्होंने उनकी पत्नी को, उनके बच्चों को भी मार दिया था। हर तरीके से उनको मतलब मजबूर करने की कोशिश की थी, लेकिन वो उनको मजबूर नहीं कर सके, वो अपने पद से नहीं भटके। और इसीलिए आज भी लोग उन्हें याद करते हैं कि वो सत्यवादी थे। उन्होंने अपने धर्म को किसी भी हाल में नहीं भूलने दिया। वह कठिन परिस्थिति में भी अपने धर्म का पालन करते रहे। तो दोस्तों, ठीक इसी तरह हर किसी के जीवन में बुरी परिस्थिति आती है, जिसमें हमें कई बार ऐसा लगता है कि अगर हम ये गलत रास्ता चुन लेंगे तो हम परिस्थिति से निकल जाएंगे, परंतु उसके फल हमें बाद में भोगने पड़ जाते हैं। और जो भी हमें महान व्यक्ति दिखता है, हमें ये लगता है कि इसकी जिंदगी में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। सबकी जिंदगी में ऐसा होता है, भगवान हर किसी को ऐसे वो देता है, क्योंकि परीक्षा ले तो वो सबकी ही लेता है। जो उसको पास कर जाते हैं वो अच्छे बन जाते हैं, जो उनको फेल कर जाते हैं वो बुरे बन जाते हैं, अधर्मी बन जाते हैं। तो भगवान जो है वो हमारे कर्मों को हम पर छोड़ते हैं। कर्म जो हम करते हैं केवल उन्हीं का फल मिलता है। भगवान केवल परिस्थिति पैदा करते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो ना कि आप बहुत अच्छे बन गए, आपने कुछ किया ही नहीं है और आपको अच्छा बनाया जा रहा है। तो उसके लिए आपको एक तप करना पड़ता है, और आपको कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ता है जब आप ये हो जाते हैं। जैसे कि आप कई उदाहरण ले ले, सुदामा जी का भी अगर आप उदाहरण लेते हैं, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी।
उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट भोगे थे, लेकिन उन्होंने कभी ना कभी चोरी की, ना कुछ किया। यहाँ तक कि वो 5 घर के अलावा छठे घर भी कभी माँगने नहीं गए, क्योंकि वो इतने गरीब थे, उनके घर में खाने को नहीं था, फिर भी वो उन्होंने कभी अपना व्रत नहीं तोड़ा कि भई मैं 5 घर जाऊँगा, तो 5 ही घर जाते थे। तो ऐसे ही पापी और पुण्य जो इंसान होते हैं, महात्मा इंसान जो होते हैं, वो हम अपने कर्मों से बनते हैं, उन ना कि भगवान केवल परिस्थिति पैदा करते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि भगवान का थोड़ा बहुत सहयोग होता है, कई बार वो हमारी मदद करते भी हैं, कई बार नहीं करते, परंतु वो हम पर छोड़ देते हैं और उसके बाद हमें कर्मों का फल मिलने लगता है।